चलिए आज मैं बताता हूं कि आपके बिना आपकी पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और वो आगे क्या एक्शन लेंगे। मैं इस टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ये आपके पति पत्नी के लिए भी हो सकती है, पार्टनर के लिए भी हो सकती है और किसी खास मित्र के लिए हो सकती है। बस आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करना है ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 10 सन का कार्ड आ रहा है। 10 सन का कार्ड बताता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। पुरानी जो चीजें थी वो खत्म होने वाली है। मतलब यानी क्या होता है कि हमें कोई भी नई बिल्डिंग बनानी होती है तो उसके लिए हमें नींव खोदना पड़ती है। नींव खोदना है यानी जो पुरानी चीजों को हटाना पड़ता है, जब ही तो एक नई शुरुआत होगी। तो आपकी लाइफ में खुशखबरी आपको सुना रहा हूं कि नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत का मतलब यह है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा कचरा था, यानी टेंशन थी कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये रीडिंग बता रही है कि वो कचरा खत्म हो चुका है, वो खत्म होने वाला। जिन लोगों का हो चुका है उनके लिए बहुत जल्दी कॉल मैसेज आने वाला है और जिनका होना है वो भी बहुत जल्दी होगा। और आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर जो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, वो किसी न किसी बहाने से आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। ये क्या होता है, ये आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई सामने वाला बंदा तो हमें पसंद नहीं कर रहा, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हमें ब्लॉक कर दिया चारों तरफ से, हम बात भी करना चाहें फिर भी नहीं वो करना चाह रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो भी एनर्जी है ये यूनिवर्स की एनर्जी होती है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की एनर्जी। ब्रह्मांड किसको किसकी सोच कब बदल दे कोई भरोसा नहीं है। तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सोच बदलने वाली है। आप सिर्फ ईश्वर पे विश्वास करें, परमात्मा पे विश्वास करें, परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। क्योंकि आपको पता है आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जब हम अपनी यात्रा को, प्रेम रूपी यात्रा को या बिजनेस रूपी यात्रा को या हेल्थ रूपी यात्रा को परमात्मा के भरोसे छोड़ देते ना, तो परमात्मा अपने हिसाब से चलाता है। चलो अगला कदम क्या है उनका, भाई भूल नहीं पा रहे हैं, इमोशनली अटैच आज भी हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, आपको भूल चुके हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलेशन में वो भी रहे हैं। वो रोबोट नहीं है कि बटन दबाया बंद। अरे यार वो भी इंसान है, उनके अंदर भी फीलिंग है। तो कैसे भुला सकते हैं आपको? भले कुछ समय के लिए उनकी ईगो की वजह से वो आपसे दूर हुए। दूर होने का भी कारण यह है कि कहीं ना कहीं आपने भी गलतियां की हैं। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, हम किसी को ज्यादा मान सम्मान दे दें, उनकी ज्यादा केयर कर दें तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है, हमारी वैल्यू कम हो जाती है। और आपने वही गलती की, आपने अपना समझ के, सच्चा प्रेम समझ के उनकी हेल्प की, उनकी मदद की, उनकी केयर की, लेकिन उन्होंने आपको लाइटली, बिल्कुल नॉर्मली लिया। और एक जैसे ही आपने उन पे बंदिश लगाना चालू की कि आप इससे बात नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, ये कपड़े नहीं पहनोगे, तो वो आपकी बातों से इरिटेट हो गए। क्योंकि ज्यादा सम्मान देने से आपकी उनके दिल में इज्जत कम हो गई थी और वो आपके पार्टनर ईगोइस्टिक थे। ईगो यानी घमंड, यानी उनके अंदर चूर चूर के घमंड भरा हुआ था। तो वो धीरे 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 आपसे कटने लगे। लेकिन अटैच आज भी है, वो अंदर से तो नहीं निकाल पा रहे आपको। और आने वाला वक्त क्या करेगा उनके साथ, देखो मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में खुशियां आना तय है। ये वक्त वो चल रहा है जो रियूनियन का है, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों का रियूनियन तय है।
थोड़ा किसी किसी के रियूनियन में थोड़ा समय भी लग सकता है, किसी का ये आने वाले 15 दिन में भी हो सकता है रियूनियन, लेकिन रियूनियन होना तय है। सामने वाले की एनर्जी में अब बदलाव आ रहा है। हो सकता है बदलाव का कारण कुछ और हो, कि भाई उनको कोई ठोकर ऐसी लगी हो तो उनको उनके दिमाग खुला हो, या उनको कोई धोखा मिला हो जिसकी वजह से उनमें अकल आई हो, यानी कुछ न कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो आना चाहते हैं आपके पास। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स काम करता है, हमें यूनिवर्स पे विश्वास होना चाहिए। यूनिवर्स अपना बराबर काम करता है। भाई आपने उनको पॉजिटिव एनर्जी आप सच्चे दिल से चाहते थे, भाई यूनिवर्स में तो यही हुआ कि आप सच्चे दिल से, लेकिन सामने वाले बंदे ने आपसे कटना चालू किया। लेकिन यूनिवर्स किसी न किसी बहाने से, वो क्या यूनिवर्स कठपुतली जैसा नचा सकता है, सामने वाले की सिचुएशन ऐसी पैदा कर देगा कि उसको आपके पास वापस आना पड़ेगा। और ये कार्ड बता रहा है कि आने वाले वक्त में तुम दोनों का मिलन तय है। ये मैंने बोला था ना, यूनिवर्स ने उनको सताना परेशान करना चालू कर दिया। एक तरह की उनकी लाइफ अफाइज टाइप में होगी, यानी कहते ना वो घर के न रहे न घाट के, ये ना दोनों तरफ से वो। अभी आपको बता दूं, जो थर्ड पार्टी ने शुरुआत में उनके ऊपर बहुत प्यार दिखाया था, लेकिन इनको सिर्फ आप झेल सकते हो और कोई नहीं झेल सकता। उनके नखरे आपने झेले और आपके पार्टनर को वो आदत पड़ चुकी थी। उनको लगता था कि जो मेरे नखरे झेल रहा था, हो सकता है ये बंदा भी मेरे झेले, तो उसने नखरे देना चालू कर दिए। लेकिन थर्ड पार्टी को इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। प्रेजेंट की स्थिति ये है, ये एनर्जी बता रही है कुछ लोग तो बाहर निकल चुके हैं, और देखना थर्ड पार्टी कुछ लोगों को बाहर निकाल देगी। भाई यूनिवर्स भी तो अपना काम करेगा, तो कैसे भी करके तो हो सकता है उनका माइंड ऐसा हो जाए। देखो आपने भी उनके लिए मिन्नतें कम नहीं मांगी, ऐसा कोई दरबार नहीं होगा वहां पे आपने रिक्वेस्ट नहीं की हो, अर्जी नहीं लगाई होगी। तो वही तो कहना चाह रहा हूं, वो अर्जी आपकी अब पूरी होने वाली है। आपने मंदिर में, मस्जिद में, जहां आपको लगा कि बस मेरी लाइफ में ये वापस आ जाए, तो वो यूनिवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अब काम कर रहा है। तो आपकी पार्टनर की जीवन में समस्याएं पैदा करना चालू कर दी है और आपके पार्टनर को अकेला कर दिया। जब आदमी अकेला हो जाता है तो फिर क्या, एक उसको सहारा चाहिए। सहारे के लिए वो देखना आपको याद करेगा, भले थोड़ा बहुत वक्त लग जाए। बाकी जो प्रेजेंट की उनकी जिंदगी है ना, उसको वो छोड़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को खुद ये भी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके लेवल की नहीं है। इनका लेवल सिर्फ आपसे अटैच होता है। उनको पता है कि मेरे अंदर ईगो है, मेरे नखरे और ईगो को सिर्फ एक व्यक्ति झेल सकता है, जिसको मैं छोड़ के आई हूं। उनको भी इस बात का अफसोस है कि मैं कहीं ना कहीं अच्छे इंसान को खो के आए हैं। उनको अभी फील हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं अच्छे इंसान को छोड़ कर आए हैं, तो वो भी अपनी लाइफ से उस कचड़े को साफ करना चाहते हैं। हर तरह से देखो, पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिव का मतलब यही है कि ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देना चाहता है, और वो बंदा भी आपको याद कर रहा है। याद किसी भी रूप में करे, कैसी भी करके, उन्होंने, यानी उनको एक सहारा चाहिए, दिल से सच्चा प्रेम करने वाला सहारा चाहिए। और उनको फाइनली पता चल चुका है कि मेरा सहारा ये ही है। तो आने वाला वक्त देखना आप दोनों के मिलन का होगा। आप दोनों के बीच जो दूरियां बनी थी ना कहीं थर्ड पार्टी ने बनाई थी। थर्ड पार्टी और मतलब है ना, आपके पार्टनर एक तो कान के कच्चे हैं, लोगों ने उनको आपके खिलाफ बोला। देखो क्या होता है, हंसती खेलती जिंदगी किसी को नहीं पसंद। आप दोनों मस्त थे, स्वस्थ थे, हंसते खेलते थे, तो लोगों की आंखों में आप लोग खटकने लगे। तो उसके बाद हुआ क्या, लोगों ने अपने षड्यंत्र रचना चालू किए। षड्यंत्र यानी उनका परिवार का कोई हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, यानी आप दोनों से रिलेटेड वो लोगों ने आप लोगों के बीच
षड्यंत्र रचना चालू किया और आपके पार्टनर के कान बुरी तरह भर दिए। यानी कहते ना, उनकी आंखों, वो तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई और उनको जो सुना उस पे अमल किया और आपसे धीरे धीरे उन्होंने दूरी बनाना चालू कर दी। लेकिन आप चिंता न करें, आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके जीवन में तो तरक्की लिखी है। तरक्की मतलब यानी आपके जीवन में इस प्यार को वापस आना है। बस आपको कुछ दिन का इंतजार करो, आपके जीवन में खुशियां वापस आने वाली हैं। बस ऊपर वाले पे भरोसा करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो। यूनिवर्स आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।